कहेंगे कि पाकिस्तान में गैर मयारी पेट्रोल कैसे आता है और कितना बड़ा नुकसान कौम को, कौमी ख़जाने को, आवाम को और गाड़ियों को हो रहा है। और ये भी हम आपको बताएंगे कि जो गैर मयारी और इंतहाई ख़तरनाक मिलावट शुदा पेट्रोल जो इंपोर्ट होके आता है वो कैसे यहाँ पर पहुँचता है, उसे लीगलाइज कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व हैं, ये हम आपको बताएंगे कि खरबों रुपए का नुकसान कौमी ख़जाने को ड्यूटियों की मद में और गैर मयारी पेट्रोल की मद में टैक्सेस चोरी करके कैसे किया जाता है। इसमें कौन कौन से जो सरकारी इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अफसरान हैं, उसमें कौन कौन मुलव्विस है, हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम आपको इसकी शुरुआत करके आपको बताएंगे कि कितना नुकसान हो चुका है। रिसेंट एक बहुत बड़ा स्कैम कस्टम्स इंटेलिजेंस ने अनअर्थ किया है, इसको इंकशाफ किया है, वो तो हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद। मगर ये पेट्रोल कैसे क्लियर होता है, उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे केमिस्ट हैं HDIP के। HDIP एक इदारा है पेट्रोलियम डिवीज़न का, हाइड्रोकार्बन इंस्टीट्यूट जो है ऑफ पाकिस्तान, HDIP हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, उसका एक केमिस्ट है पेशावर में। उसने एक इस्तीफ़ा दिया है अपने ही इदारे के सरबराह को और उसमें इल्ज़ामात लगाए हैं, जिससे हमें पता चला है कि ये जो ऑयल के कार्गो शिप्स वो कैसे HDIP क्लियर करता है। शाहिदुर्रहमान पेशावर के केमिस्ट हैं, उन्होंने एक इस्तीफ़ा दिया था 14/11/2023 यानी गुज़िश्ता साल नवंबर में। उन्होंने कहा था कि वो इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें हुक्म मिला अपने कराची के DG शायद मोहम्मद सज्जाद साहब नाम है उस वक्त के, और उन्हें कहा गया कि आप वहाँ पर जाएं, PSO का जो ऑयल डिपो है कराची में, वहाँ से नमूने लें ऑयल के और लाकर टेस्ट करें। बाहर से ये जो ऑयल था, गैसोलीन ऑयल यानी पेट्रोल, वो इंपोर्ट होके कार्गो के ज़रिए आया था और वो PSO के डिपो में रखा गया था और उन्हें नमूने लेने के लिए कहा और उन्होंने नमूने लिए। नमूने लेने के बाद उन्होंने जब सैंपल्स टेस्ट किए अपनी HDIP की जो लैब है कराची में, तो उस गैसोलीन ऑयल यानी पेट्रोल के नमूने गैर मयारी निकले। जो HDIP के रूल्स हैं उससे काफ़ी नीचे थे, सब स्टैंडर्ड थे, मिलावट शुदा थे या गैर मयारी थे, जिसकी वजह से अगर वो पेट्रोल पंप्स को सप्लाई होते तो उससे बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता था पेट्रोल के जो पंप्स फराहम किया जाता है गाड़ियों को, इंजन्स को और कौमी ख़जाने को। मगर उनका कहना था, इल्ज़ाम आयद किया है शाहिदुर्रहमान ने अपने इस्तीफ़े में कि उन्हें अपने DG ने ऑर्डर दिया कि यह सैंपल दोबारा करके आएँ। हालांकि जो मज़कूरा कंपनी थी उसने रीसैम्पलिंग के लिए दरख्वास्त नहीं दी थी। मगर शाहिदुर्रहमान साहब का कहना है, जो केमिस्ट हैं पेशावर के, इस्तीफ़े में उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें जब दोबारा रीसैम्पलिंग के लिए, दोबारा सैंपल नमूने लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया और ये कहा कि दोबारा क्यों, जिसके ऊपर उनके जो DG थे उन्होंने ऑर्डर दिया कि अगर आप नहीं जा सकते तो अपने ड्राइवर को भिजवा दें। अंदाज़ा करें, जो काम केमिस्ट के करने का है, नमूने लेने का और टेस्ट का, वो ड्राइवर कर रहा है और मुबैना तौर पे DG के हुक्म के ऊपर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और ये गैर कानूनी अहकामात दिए जा रहे हैं मुबैना तौर पर। ज़राए का ये कहना है और इसके इस्तीफ़े के मुताबिक शाहिदुर्रहमान जो केमिस्ट हैं, उन्होंने अपने इस्तीफ़े में कहा कि DG के दबाव के ऊपर उन्होंने केमिस्ट के बजाय ड्राइवर को उसी ऑयल रिफाइनरी या डिपो है ऑयल का, PSO का, वहाँ पर भिजवाया है और उसके नमूने लिए गए हैं और वो दोबारा नमूने जो लिए गए हैं उसे यानी ऑन स्पेक, यानी उन नमूनों को, फेल शुदा नमूनों को, नाकाम नमूनों को, गैर मयारी नमूनों को
मयारी साबित करके और रूल्स के मुताबिक करके उन्हें ओके का सर्टिफिकेट दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। और जो शाहिद साहब थे उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई और उनको हाथ ना मिलाने पर, इलीगल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस ना होने पर और गैर मयारी पेट्रोल को पास ना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई और उन्हें पेशावर ट्रांसफ़र कर दिया गया। और उनकी जो सालाना छुट्टियां थीं, उनकी जो दीगर मराहत थीं, वो डीजी साहब ने कन्फिस्केट कर ली, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया और इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए उन्हें पेशावर में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसके ऊपर शाहिद रहमान साहब की फैमिली ज़्यादा मुतासिर हुई। वो नफसियाती मरीज़ बन गए, उन्हें जहनी मसाइल शुरू हो गए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई, जिसकी वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। और ये बात आप को बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बाहर से जब कार्गो शिप आता है ऑयल का, तो वो करोड़ों डॉलर का होता है और अगर वो गैर मयारी होने पर उसके नमूने नाकाम होते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है, करोड़ों डॉलर का जो नुकसान उठाना पड़ता है। तो लिहाजा उन्हें चंद पैसे यानी कुछ पैसे रिश्वत देकर ये पास करवाना पड़ता है। तो जो गैर मुल्की कंपनियां हैं उनके लिए को बहुत महंगा सौदा नहीं। तो लिहाजा HDIP के जो वहाँ पर अफसरान या मुलाजिमीन या लैब इंचार्ज वो मुबैना तौर पर ये मुलव्वस होते हैं इन चीज़ों में और वो चीज़ पास कर देते हैं। ये हमारे पास जो सबूत हैं और जो दरख्वास्त हैं, जो मुस्ताफ़ी हैं, उसकी चीज़ें हमारे पास आई हैं। इस बारे में हम आपको बताएं मुख्तसरन कि 29/7/2023 को उस वक्त की एक कंपनी थी मैसर्स गैस एंड ऑयल प्राइवेट लिमिटेड MS, उन्होंने उनके नमूने पेट्रोल के लिए गए और उसमें जो सैंपल लिए गए थे उसमें जो रिसर्च आई है उनकी और जो रिपोर्ट आई है ये मैं ख्याल से इसको RON कहा जाता है, वो 67 आया है। और ये एक दिन बाद अगर दूसरे नमूने लिए गए हैं 30/7/2023 और उसी कंपनी यानी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं MT मार्टिन केले, उनके नमूने दोबारा लिए गए हैं। और क्योंकि आपको जैसे बताया कि ड्राइवर को भिजवाया गया था ये नमूने लेने के लिए और वो नमूने पास कर दिए जाते हैं और पास करने के बाद RON जो आता है, उनका जो रिज़ल्ट आता है वो 92 आता है। और जब कस्टम इंटेलिजेंस ये देखती है तो वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि एक ही कार्गो के एक दिन बाद नमूनों में इतना बड़ा चेंज कैसे आ जाता है। और अफसोस की बात यह है कि ओगरा ने ये बोगस जो HDIP का टेम्पर शुदा रिजल्ट था इस कंपनी का, वो मंजूर कर लिया है और कार्गो को पास करने के बाद इसका जो पेट्रोल था वो पूरे मुल्क में सप्लाई कर दिया जाता है। एक दूसरी चीज़ आपके पास हम आपको बताएं जो हमारे पास सबूत थे, हफनिया HAFNIA एक्सेल्सर, हफनिया या हैफनिया एक्सेल्सर एक कंपनी है, उसके पेट्रोल के नमूने भी हासिल किए जाते हैं 25/1/2023 को और उसमें ऑक्सीजन कंटेंट जो है उसकी मिकदार जो मिलती है 3.47 मिलती है। और उसके इंचार्ज जो हैं मोहम्मद तौसीफ, मुबैना तौर पर वो इंचार्ज होते हैं और टैंपरिंग करके रिपोर्ट तब्दील कर दी जाती है और टैंपरिंग के बाद उसकी जो ऑक्सीजन के कंटेंट की रिजल्ट जो आता है वो आता है 2.67, बहुत ज़्यादा। और हालांकि आदाद शुमार के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक जो परमिजिबल कंटेंट ऑक्सीजन का जो होना चाहिए उस गैसोलीन में, पेट्रोल में, वो 2.7 होना चाहिए और यहाँ पर 2.67 कर दिया गया और उस कार्गो को भी पास कर दिया गया। और उसमें मुबैना तौर पर उस वक्त जो DG थे शायद मोहम्मद सज्जाद साहब थे, वो उनकी आशीर्वाद थी मोहम्मद तौसीफ को। हालांकि मोहम्मद तौसीफ के बारे में बताया जाता है ज़राए के मुताबिक कि वो जो मोबिल कंपनी थे उसमें पहले भी वो टैंपरिंग करने पर
नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए थे और फिर HDIP में वो लगा दिए गए और कितने कार्गो जो है किए गए और पाकिस्तान की जो इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचाया है। और गैर मयारी मिलावट शुदा पेट्रोल जो है वो मयारी करके पेट्रोल पंप को और आवाम को दिया गया, जिससे इंजन्स को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा और कितना बड़ा मुनाफा कमाया जो डीलर्स थे। अब हम आते हैं एक दूसरे स्कैंडल की जानिब जिसका हमने आपको जिक्र किया था शुरू से कि पाकिस्तानी मईशत को 135 बिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा है, यानी 1 खरब 35 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। और ज़राए का यह कहना है कि ये जो स्कैंडल सामने आया है पाकिस्तान में गैर मयारी मिलावट शुदा और गंदा पेट्रोल इंपोर्ट करके जो लाया गया है उसमें पाकिस्तानी मईशत को, पाकिस्तानी अवाम को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है इसकी हम बात कर रहे हैं और हम अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है कि इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये जो स्कैंडल सामने आया है इसका इंकशाफ क्वेटा के जो कस्टम इंटेलिजेंस है उन्होंने किया है और उसमें ये कहा गया है कि ताफ्तान NLC बॉर्डर से ये पेट्रोल जो है वो इंपोर्ट किया गया है। बज़ाहिर ये पेट्रोल था मगर ये पेट्रोल नहीं था, मिलावट शुदा एक सब्सटेंस था। उसका नाम का बताया जा रहा है कि ये लाइट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट, ये इतना इंतहाई ख़तरनाक हाईली इनफ्लेमेबल डेंजरस सब्सटेंस है जिसे पेट्रोल जाहिर करके इंपोर्ट किया गया है। और ये खेल जो खेला जा रहा है इसमें कस्टम इंटेलिजेंस HDIP और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डिवीज़न के अफसरान, सरकारी जो लोग हैं ओगरा और PCSIR और दीगर लोग इसमें मुलव्वस थे। HDIP और PCSIR यानी हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान की जो लेबॉर्ट्री है क्वेटा, PCSIR पाकिस्तान काउंसिल ऑफ ये है इंडस्ट्रियल जो रिसर्च है वो है, इसमें साइंटिफिक की जो लेबॉर्ट्री है क्वेटा वो मुलव्वस थे। और ये डेंजरस मिलावट शुदा जो पेट्रोल या सब्सटेंस था एलिफेटिक सब्सटेंस उसको पेट्रोल और मयारी साबित करके ये पाकिस्तान भर के पेट्रोल पंप को दिया जाता था। और कस्टम्स इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक उसके जो कलेक्टरेट कस्टम्स हैं जो वट्टू साहब हैं उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि ये इंकशाफ इस साल मई में किया गया था मगर इसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के, HDIP के, PCSIR के और दीगर इदारे बैठ गए थे रिपोर्ट के ऊपर। और इसका पता उस वक्त चला जब वज़ीर-ए-आज़म ने जुलाई के आखिर में 29 जुलाई को इसका नोटिस लेते हुए एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी, जिसके बाद यह पता चला कि 135 अरब रुपए का ये नुकसान हो चुका है। गुज़िश्ता 3 साल के दौरान ताफ्तान और NLC बॉर्डर से ये डीलर्स जो थे ये बगैर लाइसेंस के इंपोर्ट कर रहे थे और बराह रास्त मुल्क भर के जो सर्विस स्टेशन थे, फिलिंग स्टेशन थे, पेट्रोल पंप्स थे उन्हें बराह रास्त मुहैया किया जाता था। और ये इतना ख़तरनाक था कि मिलावट शुदा ये पेट्रोल ये सब्सटेंस जो था ये इंजन्स को, गाड़ियों की इंजन्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता था और बहुत बड़ी तादाद में ये इंजन्स जो थे वो सीज कर गए थे। और इससे 40 अरब रुपए का बताया जा रहा है कि जो ड्यूटी और टैक्सेस की मद में चोरी किए गए और मजमूई तौर पर 135 मिलियन रुपए या बिलियन का नुकसान हो चुका है, 1 खरब 35 अरब रुपए का। और बताया जाता है कि क्वेटा में जो HDIP की लेबॉर्ट्री है, HDIP के अफसरान है और PCSIR के जो अफसरान और लेबॉर्ट्री है उन्होंने सहूलतकारी की है और सहूलतकारी का किरदार अदा करते हुए इतनी बड़ी तादाद में, यानी बताया जा रहा है कि 900 जो लीटर ख़तरनाक पेट्रोल या सब्सटेंस ये इंपोर्ट किया गया है और उन डीलर्स ने ये इंपोर्ट किया है जिनके पास ये सब्सटेंस लाने का, इंपोर्ट करने का लाइसेंस भी मौजूद नहीं था। और बताया जा रहा है कि ये सब्सटेंस जो है हाईली इनफ्लेमेबल और डेंजरस है और ये पेंट्स और वार्निश की तैयारी में इस्तेमाल होता है। मगर इसके बरक्स ये 900 लीटर जो पेट्रोल है ये पेट्रोल पंप को बराह रास्त दिया गया है और इसके ऊपर वजारत पेट्रोलियम डिवीज़न, HDIP और दीगर इदारों ने आंखें बंद कर रखी थी।
اور یہ پیٹرولیم ٹیسٹنگ سینٹر ہے وہ اوگرا یعنی ریگولیٹری باڈیز ہیں، ادارے ہیں وہ، اور دیگر جو ادارے ان کی ملی بھگت سے یہ تافتان سے ہوتا ہوا کوئٹہ اور پھر ملک بھر میں یہ تقسیم ہوتا تھا۔ اور اندازہ کریں کہ کتنا نقصان پہنچایا گیا ہے عوام کو اور خزانے کو اور دیگر جگہوں کو، کروڑوں اور بلکہ اربوں روپے کا، اور مزید یہ جاری تھا۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات اس وقت پتہ چلی کہ جب یہ سب سٹینڈرڈ سالوینٹ جو تھا، ایلیفیٹک سالوینٹ، ڈینجرس مادہ، یہ کوئٹہ سے کنٹینرز کے ذریعے اور جو ٹینکرز کے ذریعے آ رہا تھا، تو لاہور کے قریب کسٹمز انٹیلیجنس نے یہ جو سالوینٹ یہ پکڑا، اور اس کے اوپر جب تحقیقات ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو 3 سال سے گھناؤنا دھندا کھیلا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے افسران اس میں ملوث تھے اور اسے دبانے کی کوشش کی گئی تھی، مگر آخر کار بھلا ہو وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ انہوں نے نوٹس لیا، اور اس میں اربوں روپے کا جو نقصان ہو رہا تھا اور کروڑوں روپے کا کسٹمز انٹیلیجنس کے افسران اور ایچ ڈی آئی پی کے جو افسران، پی سی ایس آئی آر اور پیٹرولیم ٹیسٹنگ سروس کے جو لوگ تھے اور سینٹر کے لوگ تھے، وہ اس میں ملوث تھے، اور اس میں مزید بتایا جا رہا ہے کہ مزید اربوں روپے کا ٹیکہ لگنے کا اندیشہ تھا۔ کچھ چیزیں پائپ لائن میں تھیں وہ پکڑ لی گئی ہیں، اور کسٹمز انٹیلیجنس کے جو افسران تھے، کلیکٹر کسٹم، ان کو سلوٹ ہے، سلام ہے کہ انہوں نے بغیر رشوت لیے، بغیر اپنی قومی انٹرسٹ کو بڑا رکھا، سب سے اوپر رکھا، اور انہوں نے یہ رپورٹ پیش کی، اور آخرکار وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لے لیا ہے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں مزید آنے والے دنوں میں حکومت پاکستان کو، عوام کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگنا تھا، جسے رکوا دیا گیا ہے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطحی جو انکوائری کمیشن ہے یا کمیٹی ہے وہ تشکیل دے دی ہے، اور امید ہے کہ جو ذمہ داران ہیں بڑے بڑے سرکاری اداروں میں، ایچ ڈی آئی پی میں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، تادیبی کارروائی کی جائے گی، اور انہیں نشان عبرت بنایا جائے گا۔ جو ملک اور قوم کے جو خزانے ہیں عوام کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں گھناؤنا، اور جو خطرناک سبسٹنس فراہم کیا جا رہا ہے اس کے اوپر سخت کارروائی کی جائے۔ یہ کہنا ہے عوام کا۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔